नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। बता दें कि अवैध कब्जों को प्रशासन ने हटवा दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मामले का संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग की टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव के कई चकमार्गों पर भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जे करके खेती किया जा रहा था, जिससे किसानों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिकायतकर्ता संतोष कुमार ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि कब्जे के कारण किसानों को अपने खेतों और ट्रैक्टर और कृषि उपकरण ले जाने में दिक्कतें हो रही थी और साथ ही फसल की ढुलाई भी प्रभावित हो रही थी। शिकायत के बाद से बृहस्पतिवार को तहसील के राजस्व टीम गांव पहुंची और चकमार्गों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों और किसानों में राहत देखने को मिली है। ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि लंबे समय से चकमार्गों पर कब्जे के कारण गांव के लोग काफी परेशानी उठा रहे थे और अब रास्ता खुलने से किसानों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। हमने ये शिकायत दी थी। यहाँ 3.5 किलोमीटर करीब तक रोड है, जो गांव के कई लोग उसको दावे हुए थे और बनने भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, लगातार 3.5 साल से हम प्रयासरत हैं। एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने कई बार शिकायतें की हैं। लगभग मैं समझ रहा हूँ 60 से अधिक शिकायतें हमने 3.5 साल में की हैं। उसका निस्तारण आज माननीय डीएम साहब के आदेश के हिसाब से हो रहा है। एसडीएम साहब मौके मौजूद हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है और भी लेखपाल साहब वगैरह कानून साहब सभी टीम यहाँ मौजूद है। बताते हैं कि इस पंचायत में 27 से अधिक जमीनी विवाद के मामले हैं। यहाँ जमीनी विवाद तो इतने हैं जिनको निपटाना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन मुख्य जो विवाद था वो ये चकरोड है और मंझना गांव का मुख्य तालाब है। तालाबों पे भी यहाँ अतिक्रमण कर रखा है, बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है। उसका भी निपटान के लिए डीएम साहब ने आदेश दिए हैं। अब हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। हमने ये ललितपुर जिले के कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला चौक बाग में घरेलू विवाद के दौरान पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला बोल दिया और इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए पहले मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बाद में हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 30 साल की बोबी राजा शुक्रवार अपने घर से खाना बना रही थी और इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका पति रुद्र प्रताप से विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने गाली गलौज करते हुए पत्नी पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसके बाद से रुद्र प्रताप ने राजा के सिर, हाथ और पीठ समेत शरीर पर कई हिस्सों पर चाकू से वार कर दिया। हमले की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने का प्रयास किया और इसी बीच आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घायल महिला को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं फरार आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। पीलीभीत जनपद में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिले के ब्लॉक में गांव बारनवाद में सीबीजी प्लांट की भूमि पूजा विधि विधान के साथ संपन्न हुई और इस मौके पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव मौजूद रहे और इसके साथ ही सीबीजी प्लांट का भूमि पूजन मंत्र उच्चारण के बीच किया गया। जिलाधिकारी ने खुद नींव की ईंट रखकर परियोजना का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि इस प्लांट में पराली और गोबर से गैस तैयार की जाएगी, जिससे ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। AREPL के द्वारा यहाँ सीबीजी प्लांट का आज भूमि पूजन था, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और बड़ा क्रांतिकारी कदम है ये जनपद के लिए कि जो भी पराली है और इसके अलावा हमारा गोबर है और इसके अलावा जो मंडी से जो भी बीसलपुर में भी एक रिलायंस के द्वारा सीबीजी प्लांट लग रहा है, तो जो सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार हम लोग इस पर ऊर्जा के क्षेत्र में जल्दी ही। कुशीनगर क्षेत्र में देसी शराब की दुकान को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आबकारी अधिनियम के खुलेआम अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों को निर्धारित स्थान से हटाकर दूसरी जगह संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दुकान के पास से सरकारी और निजी स्कूलों के साथ मंदिर होने के बावजूद वहां पर शराब की बिक्री जारी है और जिससे क्षेत्र में लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मामले को लेकर स्थानीय व्यक्ति ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर जाँच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप
रुपए की दुकान संचालकों द्वारा एक मासूम बच्चे से शराब बिकवाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा झोले में शराब रखकर साइकिल से सप्लाई करता हुआ देखा जा रहा है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं फिरोजाबाद में बढ़ती ईंधन खपत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने जिले में प्रत्येक शुक्रवार को नो व्हीकल डे घोषित किया है और इस पहल के तहत शुक्रवार को कई प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने सरकारी और निजी वाहनों का उपयोग नहीं किया और पैदल ही अपने कार्यालय पहुंचे। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य पेट्रोल डीजल की बचत के साथ साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की इस पहल का असर प्रशासनिक अमले में साफ दिखाई दिया है। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न वर्गों के अधिकारियों ने पैदल चलकर आम जनता को सकारात्मक संदेश दिया है। देखिए, कल हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया था सप्ताह में एक दिन हम लोग नो व्हीकल डे के रूप में जो ईंधन युक्त वाहन है उसका उपयोग नहीं करेंगे। और उसके क्रम में आज हमारे जनपद के जो अधिकारीगण सभी ने अपना अल्टरनेट माध्यम अपनाया है। अधिकांश लोग पैदल आए हैं अपने कार्यालयों में। इसके माध्यम से सभी जनपद वासियों के लिए एक अपील है कि जो ईंधन की जो जितनी आवश्यकता हो जहाँ पे हो उतना ही व्यय करें। ईंधन की बचत है, एक सुरक्षित भविष्य के लिए राष्ट्रहित में ईंधन को बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो जितनी भी ईंधन की बचत हो वो बेहतर है। और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी और पर्यावरण संरक्षण की अपील का असर अब पूरी तरह अमरोहा में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों और प्रदूषण के खिलाफ एक अनोखी पहल करते हुए अपनी लग्जरी कार छोड़ दी और ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय पहुंचे। अचानक जिलाधिकारी को ई रिक्शा से दफ्तर पहुंचते देखकर आम कार्यकर्ता जो है वो भी हैरान रह गए। बीजेपी जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने कहा कि देश इस समय ईंधन संकट और बढ़ते प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे समय में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें सामान्य नहीं हो जाती तब तक वो किसी भी 4 पहिया वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर डीजल और पेट्रोल की दिक्कत को देखते हुए मैं खुद भी और बाकी लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि डीजल और पेट्रोल का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। इस समय देश के प्रधानमंत्री का आह्वान हम सभी को मानना चाहिए और मैंने ये प्रण किया है कि मैं डीजल और पेट्रोल के प्रयोग वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। तब तक हम लोग इस मयूरी में आपने देखा आगे हमारी बोर्ड भी लगाया भाजपा। उन्नाव जनपद में सभासद के इस्तीफे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वार्ड नंबर 11 के सभासद इरशाद अली द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी। वीडियो सामने आने के बाद से नगर पंचायत की राजनीति गर्मा गई है और मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नगर पंचायत के अध्यक्ष विवेक सेठ ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 3, 5 और 10 के सभासदों द्वारा लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन है और जांच अखत्य में ये स्पष्ट हो चुका है कि आरोपों में सच्चाई नहीं है। अध्यक्ष का कहना है कि कुछ सभासद लगातार नगर पंचायत के प्रशासनिक कार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और अमर्यादित टिप्पणियों का माहौल खराब कर रहे हैं। और ऐसे में विवेक सेठ ने यह भी दावा किया है कि संबंधित सभासद पिछले 3 बोर्ड बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं। के जो सभासद हैं उनके द्वारा जो है ये बयान दे दिया गया था लगभग 5-6 दिन पूर्व। अभी तक तो इनके द्वारा कोई भी इस्तीफा दिया नहीं गया है। और दूसरा, ये परेशान सिर्फ इस बात से हैं, इनके ऊपर एक मुकदमा लिख गया था पिछली बार अंबेडकर जयंती के टाइम पे कोई एक मूर्ति अंबेडकर जी की यहाँ पे स्थापित हुई थी, जिसको लेकर के तत्कालीन एसडीएम और सीओ ने इनके ऊपर अज्ञात में मुकदमे में नाम डलवाया था, जो कि जिसकी तहरीर उन्होंने हमारे अधिशासी अधिकारी से दिलवाई थी। और क्योंकि नगर पंचायत की ज़मीन थी तो उनका देना उन्हीं के द्वारा दी जा सकती थी, तो एसडीएम ने उनके द्वारा करवाई थी। तो उसी को लेकर के वो कुछ ज़्यादा परेशान है। रहा यहाँ तक जहाँ तक रही, इन्होंने बोला कि कार्य नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो कार्य सारे हो रहे हैं। देखिए, शासन से जितना भी एड वगैरह आती है
तो प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाता है। सर, आपने सभासद पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, क्या प्रकरण? वो प्रकरण ये है कि पिछले वर्ष इन लोगों के द्वारा लगभग 2-3 सभासद हैं, ये कुछ अन्य सभासदों को लेकर के एक इन्होंने नगर पंचायत के कार्यों की मांग जो है मांग की थी कि इन कार्यों की जांच की जाए। तो उसमें से लगभग 3 सभासद ने तो लिखित में ही दे दिया है कि हम उक्त शिकायत से अपने आप को दूर करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जब हम वहाँ से बाहर निकले तो इन्होंने मीडिया में गलत संदेश दिया कि हम चेयरमैन के भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि उस पत्र में कहीं भी नाम चेयरमैन से संबंधित नाम लिखा था, ना अधिशासी अधिकारी का नाम लिखा था। तो इन्होंने उस पत्र का भी मीडिया में दुरुपयोग करते हुए मेरा नाम लिया। के जो सभासद हैं उनके द्वारा हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र में अंबेडकर पार्क के पास उस समय सनसनी फैल गई जब नगर पालिका के नाले से एक नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। मासूम बच्ची का शव मिलने से लोगों में दुख और आक्रोश का माहौल दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि नगर पालिका कर्मचारी नियमित सफाई अभियान के तहत नालों की सफाई कर रहे थे और इसी दौरान जब नाले पर रखे पत्थर हटाए गए तो कर्मचारियों को अंदर से नवजात शिशु दिखाई दिया है और पास जाकर देखने पर पता चला कि करीब 2 दिन की बच्ची थी और ये दृश्य देखकर सफाई कर्मचारियों के होश उड़ गए और आसपास मौजूदा लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात बच्ची का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीजल और पेट्रोल की बचत को लेकर की गई अपील का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। मिर्जापुर में एक सराहनीय पहल सामने आई है, जहां पर जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने सरकारी वाहनों का उपयोग छोड़कर साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचकर लोगों को बड़ा संदेश दिया। जिला उद्यान अधिकारी की इस पहल का आम जनता और कर्मचारियों के बीच काफी सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासनिक अधिकारी खुद आगे बढ़कर इस तरह की पहल करेंगे तो आम नागरिक भी प्रेरित होंगे। साइकिल से कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों ने न केवल ईंधन बचत का संदेश दिया बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। मेवाराम ने कहा कि लगातार बढ़ती ईंधन खपत और प्रदूषण को देखते हुए अब सभी लोगों को छोटे छोटे प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि यदि संभव हो तो कम दूरी के लिए वाहन के बजाय साइकिल या फिर पैदल चलने की आदत अपनानी चाहिए। देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आह्वान किया हुआ है कि आप कम से कम पेट्रोल डीजल का प्रयोग करें। उसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उद्यान मंत्री जी श्री दिनेश प्रताप सिंह साहब ने ये सब हमारे विभाग को निर्देश दिया है कि आप वाहन का प्रयोग कम से कम करेंगे या नहीं करेंगे। एक दिन, हफ्ते में एक दिन हम नो फ्यूल से हम यात्रा करेंगे, मतलब कि जैसे हम कोई भी फ्यूल वाली यूज नहीं करेंगे। अगर हमें अपरिहार्य स्थितियों में बाहर जाना हुआ तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, बस से जाएंगे, रेलवे से जाएंगे। और इसको देखते हुए हम लोग जो हमारी पेट्रोल डीजल क्योंकि वैश्विक क्राइसिस है, उसको देखते हुए हम अपना बचत करेंगे, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा का भी बचत हो। तो इसी को देखते हुए, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने हम अपने से प्रण किए हैं कि हम अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल से आ जाएंगे और पूरे महीने हम अपने पूरे जो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें कहीं जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, बस का यूज करेंगे, रेलवे से जाएंगे, लेकिन हम अपने सरकारी पैसे से डीजल पेट्रोल अपने सरकारी वाहन में नहीं डलाएंगे और हम जितना मैक्सिमम हो सके उतने इसकी बचत करेंगे और हम इसका प्रयोग कम से कम करेंगे। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हम अपील क्या करेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने अपील किया हुआ है। हम लोगों से ही अपेक्षा करेंगे, अनुरोध करेंगे कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए कम से कम वाहन का प्रयोग करें। एक वाहन से कई लोग जाएं, सरकारी जो भी बस है उनका प्रयोग करें। हमारे जो सरकारी अधिकारी साथी हैं उनसे भी, जैसे डीएम साहब ने भी हम लोग को निर्देश दिया है कि आप लोग अगर कहीं एक जगह जाते हैं तो एक गाड़ी से 4-5 अधिकारी जाएं।
तो ये सब चीजों से हम और सबसे अपेक्षा करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हम लोग आए और अपने भारत को सशक्त बनाने में योगदान दें। वाराणसी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद से आम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है। शुक्रवार को शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने पहुंचे लोगों ने सरकार के फैसले को लेकर अलग अलग राय व्यक्त की। बढ़ती कीमतों को लेकर जहां पर कुछ लोगों ने चिंता जाहिर की, वहीं कई लोगों ने इसे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जरूरी कदम बताया। कई नागरिकों का कहना है कि देश हित और आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कभी कभी ऐसे फैसले आवश्यक हो जाते हैं। लोगों ने कहा कि यदि वैश्विक हालात और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ता है तो जनता को भी सहयोग करना चाहिए। कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय हित से जुड़ा फैसला बताया और धैर्य रखने की बात कही। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों ने लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताई। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया भुगत रही इस चीज को, है ना। युद्ध चल रहा है तो उस स्थिति में अगर रेट 3 रुपए बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा है ना। 500 रुपए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ अगर 4-5 रुपए और बढ़ाने से अगर देश की अर्थव्यवस्था पे अगर हम सहयोग कर सकते हैं, अरे बहुत बार लोगों ने अपना सब कुछ दान कर दिया है, तो हम लोग 3 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सरकार जो करी बिल्कुल ठीक करे, सही कर रही है, देश हित में जो जरूरी है, ठीक है। हमसे और कुछ तो नहीं मांग रहे ना कि अपना सोना चांदी सब कुछ दान कर दो, ठीक है, जो भी है बढ़िया। क्या लगता है सम्मेलन हो रहा है, उम्मीद तो यही कर रहे हैं, हाँ, उम्मीद तो यही है अच्छा हो, क्योंकि दुनिया के लिए यही है कि युद्ध ना हो इस तरीके से। बट चीजें जो है ठीक है, अगर रेट बढ़ा रहे हैं, अगर मोदी जी कोई अपील देश से कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। मैं क्या बोला, अडानी जी का घर भरना है और कुछ करना थोड़ी है इनको। अडानी जी का घर भरना है, इनको आम जनता से मतलब क्या है? आम जनता से तो कोई मतलब है नहीं। भाजपा सरकार को सिर्फ खाली एक ही मतलब है कि किस तरह से बड़े लोगों का घर भरा है। तो बैलगाड़ी से चलेंगे, बैलगाड़ी से लोग चलेंगे ना। हाँ, तो उनको मोदी जी को बोलिए क्यों करना है, विदेश में स्विस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। हाँ, तो बोले आप जो विदेश से मंगा के खाते हो को बंद कर दो ना। नहीं, आप जो मशरूम विदेश से मंगाए खाते को बंद करो। दुनिया को क्या समझा रहे हो? आप जो इतने महंगे महंगे कुर्ते पहन रहे हो को बंद करो ना। दूसरे आप 50 गाड़ी काफिले से चलते हो को बंद करो। जितने माफियाओं को सबका बंद करो पहले। ना मजा है हमारा। डीजल और पेट्रोल कितना जेब पर बोझ पड़ेगा? क्यों नहीं, जिसको 150 किलोमीटर दौड़ना है उसके जेब पर तो भारी पड़ेगा ही। सरकार ने कहा सोना मत करिए, पेट्रोल डीजल कम यूज करिए। अब सरकार ये भी कहेगी कि एक टाइम खाना कम कर दीजिए। सरकार का क्या है, अपने तो 100 किलो गाड़ी के काफिले से चलेंगे और आम जनता पर ही महंगाई की बोझ पड़ेगी ना। 3 रुपए बढ़ा दिए, चलिए जो हो रहा है उसको झेला जाएगा, क्या किया। अब आप पेट्रोल से गाड़ी से चलेंगे या साइकिल से चलेंगे? अब लग रहा है बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया भुगत रही इस चीज को, है ना। युद्ध चल रहा है। वहीं अमेठी में ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा व्यापार के खिलाफ मेडिकल स्टोर संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्थानीय केमिस्ट के आजीविका को लेकर दवा व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालक ने ऑनलाइन दवा बिक्री व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है कि ई फार्मेसी के माध्यम से बिना उचित निगरानी के दवाओं की बिक्री की जा रही है, जिससे नकली, एक्सपायर्ड और साथ ही गलत दवाएं मरीजों तक पहुंचाने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि दवा केवल एक उत्पादक नहीं बल्कि मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ा संवेदनशील विषय है, इसीलिए इसे फार्मास्यूटिक और साथ ही मरीजों के साथ बीच की ये सीधी संवाद है। ऐसे में व्यापारियों ने एंटी माइक्रोबियल स्टेशनरी यानी कि ASR को बढ़ते खतरों को लेकर गंभीर मुद्दा भी बताया। मैं अध्यक्ष हूँ डॉक्टर अजय कुमार अग्रही। आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर पूरा भारतवर्ष दवा व्यापार बंद के संबंध में हम लोग एकत्रित हैं। आज उसी के रूप में ज्ञापन दिया गया है, रद्द दी गई है। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये जो नियम एक्ट है उसको वापस लिया जाए और ये फार्मेसी हमेशा के लिए बंद किया जाए, जिससे हमारे छोटे व्यापारी
सही रूप से व्यवसाय कर सकें। मैं अध्यक्ष हूँ। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री के कथित बयान के विरोध में सोनार सेना के नेतृत्व में शास्त्री घाट पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सोनार समाज के लोग, स्वर्णकार, कारीगर और साथ ही सराफा व्यापारी मौके पर मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान समाज में लोगों ने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार से उनकी समस्याओं के समाधान की मांग की। उद्घोषण दिया, 2 दिन बाद जो हमारा आयात शुल्क था 6% उसको 15% कर लिया गया। डायरेक्ट 9,000 से 10,000 सोने का भाव बढ़ गया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि जजिया कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। और 2027 में देखिए, 1 साल तक देश के वासी सोना नहीं खरीदेंगे तो सोनार कारीगर क्या करेंगे? झालमुड़ी बेचेंगे, झुंझुना हिलाएंगे, घंटा हिलाएंगे। मेरा यह निवेदन है, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपना यह जो वक्तव्य आपने दिया। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में हर घर जल योजना की धीमी गति और बदहाल व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना शुरू हुए करीब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक गांव के अधिकांश घरों तक नल का जल नहीं पहुंच सका है। पेयजल सप्लाई ठप होने से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गाँव में बिछाई गई पाइपलाइनें कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जबकि सड़कों के किनारे लगाई गई टोटियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं। जगह जगह पाइपलाइन फटने और लीकेज के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।